अच्छा, तो हम लोग ये सब बाकी टॉपिक्स कर चुके थे, तो आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। देन वी विल स्टार्ट विद सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमने सिंथेसिस देखनी है और कुछ रिएक्शन देखने हैं, तो आज ही के लेक्चर में हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेजर जो रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्टली होता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, और देन वी हैव एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, जो पाई बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नीचे आपको एक इसका जनरल रिएक्शन दिखाया हुआ है। वी हैव एन अल्कीन। ठीक है, तो इस अल्कीन के अंदर क्या करेंगे, हम इस ए और बी को डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड उसके अंदर एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड, पहले देखें आपके कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड सेंटर वाला एक सिग्मा बॉन्ड 5। ठीक है, 5 थे सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन रिजल्टेंट प्रोडक्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हैं। क्या हुआ है, यहाँ क्या था, एक पाई बॉन्ड था हमारे पास, और यहाँ पर वो पाई बॉन्ड खत्म हो गया है, 0 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड था ना, इसने अपने अंदर ए और बी के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाकर कन्वर्ट हो गया है पाई बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का नंबर रेज हो गया। ऐसे रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास रिएक्शन की, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास रिवर्स टाइप का रिएक्शन होता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होकर पाई बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, और हमारे मॉलिक्यूल में से कुछ एलिमेंट बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। न्यू पाई बॉन्ड्स आर ऑफन फॉर्म्ड। तो एलिमिनेशन का रिएक्शन हम देखते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन में क्या था कि ये हमारे पास एक कंपाउंड था इन विच वी हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, तो इस कंपाउंड में हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड्स थे, और इसमें क्या हुआ है कि दो इसके एलिमेंट्स y और z मॉलिक्यूल से बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल से दो एलिमेंट्स बाहर चले गए तो यहाँ पे क्या हो गई, डेफिशिएंसी। ठीक, एक एक बॉन्ड इन कार्बन्स का खाली हो गया। ठीक है, 4 यहाँ पर R थे, y और z जब बाहर निकल गए तो अब देखें ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इसका एम्प्टी है। इसी तरह दूसरा कार्बन अगर आप देख लें वो भी 3 बॉन्ड बना रहा है, वन ऑफ इट्स बॉन्ड इज एम्प्टी। ठीक है, तो इस बॉन्ड में क्या होता है, दोनों की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इसके सेंटर में एक बॉन्ड बन जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी और इसकी डेफिशिएंसी आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब 7 सिग्मा बॉन्ड्स किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स में। देखिए ऑपोजिट हो गया एडिशन का, सिग्मा बॉन्ड का नंबर डिक्रीज हो गया है और पाई बॉन्ड का नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें कोई एलिमेंट्स अपने मॉलिक्यूल के अंदर से ब्रेक होकर बाहर निकल रहे हों, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किसी एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है और इट कैन बी एन एनी एटम। ठीक है, तो एज द नेम इम्प्लाइज, कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय सम अदर ग्रुप। ठीक है, असाइड फ्रॉम दीज ग्रुप्स द नंबर ऑफ बॉन्ड डज नॉट चेंज। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कांस्टेंट रहता है। जैसे ऊपर हमारे पास एडिशन और एलिमिनेशन में नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज हो गया था, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज नहीं होता, सिर्फ कोई एलिमेंट या कोई एटम चेंज होता है। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल जनरल रिएक्शन देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास एक एलिमेंट लगा हुआ था y, अगर हम z के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, z इसको आकर रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा।
तो अब नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Z की अटैचमेंट हो गई है हमारे कंपाउंड के अंदर, और जो Y था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, बाहर निकल गया है हमारे रिएक्शन के अंदर से। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विल रिप्लेस सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, लास्ट आ गया हमारे पास रिएक्शन रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके बॉन्ड्स थोड़े से चेंज होकर अपना कोई और आइसोमर बना देते हैं। ठीक है, आइसोमर क्या होता है, ऐसी कोई कंपाउंड होता है जिसमें एटम्स तो सेम होते हैं, सिर्फ उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसे कंपाउंड को वी विल कॉल आइसोमर। तो आइसोमर क्या होता है, एक कंपाउंड अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने बॉन्ड्स की अरेंजमेंट को चेंज कर देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन रिएक्शंस का नेम क्या है, रीअरेंजमेंट, के ये दोबारा से अरेंज हो रहे हैं। एंड अगेन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगेन द नंबर ऑफ बॉन्ड डज नॉट चेंज, इसमें भी नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। तो ये आपको एक एग्जांपल दिखाई हुई है जनरल रिएक्शन रीअरेंजमेंट की, कंपाउंड है आपके पास, इसमें क्या होता है कि ये आर अपनी पोजीशन चेंज करके आर अपनी पोजीशन चेंज करके इस एक्स की पोजीशन पर चला जाता है, और एक्स क्या करेगा, आर की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप नया मॉलिक्यूल देखें प्रोडक्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, पहले एक्स कार्बन नंबर 1 के साथ था, लेकिन अब एक्स कार्बन नंबर 2 के साथ जाकर लगा हुआ है। ठीक है, तो सारा का सारा जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था उसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू इट्स आइसोमर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अच्छा, आगे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपने उसको क्लासिफाई करना है कि आइदर इट इज एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो पेपर में भी आपके पास इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आपसे कोई एक रिएक्शन देकर पूछा जा सकता है कि आप इस रिएक्शन का बताएं कि इसमें एडिशन हो रही है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कोई एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में एडिशन हो रही हो तो सिर्फ एडिशन हो रही हो, मे बी दैट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेप, और उसके एक स्टेप में एडिशन हो रही है और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हो रही हो। ठीक है, तो आपने वो गौर से देखकर उनको सॉल्व करना है, या आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरह का। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, ए वाले रिएक्शन के अंदर इसमें देखें, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, फिलहाल आपको इसके रिएजेंट जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनको क्लासिफाई करना है कि आइदर दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, या व्हाटसोएवर एडिशन। तो इसमें देखें कि क्या नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या हुआ है कि लिथियम यहाँ ब्रोमीन की जगह पर क्या आ गया है, OH। ठीक है, तो ब्रोमीन की जगह OH आ गया है और लिथियम इस ब्रोमाइड को लेकर बाहर चला गया है। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, किसी एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आ गया है, तो इसको क्या कहना चाहिए, यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन का बताएं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारा जो प्रोपेनाइल क्लोराइड था वो कन्वर्ट हो गया है अल्कीन के अंदर। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या, एलिमिनेशन। ठीक, इसमें क्या हो रही है, एलिमिनेशन, ऊपर हो रही थी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कैसे हो रही है कि क्लोराइड बाहर निकल गया है और एक हाइड्रोजन, बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गए और क्लोरीन उससे अलग हो गए। जी एग्जैक्टली राइट। और क्या हुआ है, हमारा सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है पाई बॉन्ड के अंदर। पीछे आप कंपाउंड में देखें तो इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के कंपाउंड को देखेंगे तो उसमें आपका एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया है। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लो चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन मुझे बताएं ये कौन सा है। ये एडिशन रिएक्शन है मैम। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 टाइप की आपके पास क्लासेस थी। ना समझ आया होगा किसी को, इसमें से कुछ रहता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है सैचुरेटेड अल्केन्स को। ये आ गया आपका करिकुलम। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनकी हमने क्या क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है और रिएक्शंस करने हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 टाइप के रिएक्शन करने हैं और साथ में उसकी सिंथेसिस करनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक और नाम होता है, उनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड में जिसमें मैम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बस। जी जी, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स का नेम क्या है? पता नहीं मैम, हमने बस सैचुरेटेड ही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा अगर। रियली? सबसे पहली हाइड्रोकार्बन की क्लास अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। जी, अल्कीन। आप लोगों ने तो अभी पढ़ा ही नहीं था। खैर, उसको क्या कहते हैं? अल्कीन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हमारे पास दो और टाइप के अल्काइन होते हैं, डबल वन ऑफ देम बॉन्ड। इज अल्कीन एंड वन ऑफ देम इज अल्काइंस। और फिर फर्दर आ जाते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो या जो हकल रूल को पूरा करते हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर हमने डिटेल में अल्केन का पढ़ लिया था, उसमें आप लोगों को कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम कुछ कर लेते हैं इसके सिंथेसिस। बोर्ड स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो टॉपिक है हमारे पास अल्केन्स। क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट मेंबर हमारे पास आ जाता है मीथेन। मीथेन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन होती है। तो एक कार्बन की जगह यहाँ लिखें n, क्या आ जाएगा उसमें? 1। ठीक है, तो ये n क्या है? कार्बन का नंबर है। तो यहाँ पुट करेंगे C1H2 1+2। ठीक है, तो क्या बन जाता है? CH4। तो जो पहला कंपाउंड है हमारे अल्केन की क्लास का, वो कौन सा है? CH4। फिर इसके कुछ सोर्सेस देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं हमारे पास नेचुरली अल्केन के। तो वन ऑफ देम इज नेचुरल गैस, जो सिंपल सुई गैस होती है नेचुरल गैस, उससे अल्केन प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो हमें अगर तो अल्केन चाहिए होता है तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? नेचुरल गैस के अंदर से। और कहाँ से मिल सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर से। जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे नेफ्थोल हो गया, पेट्रोल वगैरह, तो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डिफरेंट अल्केन्स को। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो टारगेटेड टॉपिक है वो है सिंथेसिस, कि किस तरह हम अल्केन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आ जाता है हाइड्रोजिनेशन से। तो फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। किस चीज की हाइड्रोजिनेशन करेंगे? तो अल्केन्स प्रोड्यूस होगा।
कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम अल्केन इससे कैसे हासिल कर सकते हैं, अगर तो हम इसमें इसकी हाइड्रोजिनेशन कर दें, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन हो जाएगी। तो हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन होती है। इसमें कुछ हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल का कैटलिस्ट, प्लैटिनियम का कैटलिस्ट या पैलेडियम का कैटलिस्ट भी यूज हो जाता है। तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड्स के अंदर। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह का। तो ये स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर हमारे सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और ये क्या बन गया है हमारे पास, अल्केन, ठीक है। तो आप अल्केन की सिंथेसिस किस तरह कर सकते हैं, अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्काइन कोई भी ले सकते हैं आप। अल्काइन जब लेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, डबल मॉलिक्यूल ले लेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड था ना, तो उसके लिए हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया है। लेकिन अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हों तो उस केस में क्या करेंगे, हम दो मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हाइड्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो कार्बन वाला अल्केन, और उसका नेम क्या होता है, इथेन, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो हो गया ये सिंथेसिस का। नेक्स्ट हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं अल्केन को, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और क्लास में एक्टिव होकर बैठे, अपने रजिस्टर जैसे आप नॉर्मल फिजिकल क्लास लेते हैं, अपने रजिस्टर निकालें और बोर्ड के साथ साथ नोट करें। अगर तो कुछ नोट करने को रह गया है तो मुझे बताएं, मैं पीछे कर दूंगी बोर्ड को। सोते नहीं रहना क्लास में, जैसे आप नॉर्मल क्लास लेते हैं ये क्लास भी वैसे ही अटेंड करें। अच्छा, सेकंड कौन सा आ गया है हमारे पास, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था, ऐसी अल्काइल चेन जिसके साथ एक हेलोजन का ग्रुप लगा हुआ हो, लाइक RCl, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RCl हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड की अगर तो हम रिडक्शन करें बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल, तो क्या होता है, वो ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर, ठीक है। तो RCl में अगर हम कोई मेटल डालें इन एसिडिक मीडियम, मेटल क्या करता है, किसी भी कंपाउंड की रिडक्शन कर देता है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर डालें तो होता क्या है कि ये जिंक इसमें से क्लोराइड को निकाल लेता है और बना देता है ZnCl2, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, R के साथ, और पीछे क्या बच जाता है हमारे पास, RH। तो RH क्या है आपका, अल्केन, जिसकी हम सिंथेसिस कर रहे थे। अब अल्केन के अंदर देखें, क्लोराइड की जगह क्या चीज ऐड हो गई है, हाइड्रोजन। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं रिडक्शन। तो आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमने क्या चीज सिंथेसाइज की है, अल्केन सिंथेसाइज कर लिए हैं। अच्छा, इसके बाद जिंक किस तरीके से, आगे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे कि किस तरह जिंक अपना रोल प्ले कर रहा होता है इन रिडक्शन। तो जिंक क्या है, एक मेटल है, और आपको पता है कि मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या लगा देंगे इस पे, 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है। तो ये जो लूज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, क्लोराइड के पास, ठीक है। तो क्लोराइड यहाँ से ब्रेक कर देगा अपने मॉलिक्यूल को, और ये जो रेडिकल है ये चला जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल रेडिकल एरो देखें मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, सिंगल साइड वाला। तो उस सिंगल साइड एरो को हमें क्या दिखाता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है या ब्रेकेज हो रही है, ठीक है। तो ये मैं इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया। हाँ जी, मुझे ये वाले स्टेप, ये दोनों रिडक्शन वाले नहीं समझ आ रहे। कौन से ऊपर वाले रिडक्शन के स्टेप्स नहीं समझ आए,
ये जो आपने अभी जिंक वाला किया है ना, ये जिंक वाला स्टेप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और अच्छा, आपको जिंक नहीं समझ आया? अच्छा, मैं बताती हूँ। जिंक जो होता है ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करना होता है, अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जिंक क्या करता है, मेटल है, जिंक इज अ मेटल, और मेटल के पास आपने पढ़ा होगा कि टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। ठीक है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल जिंक के पास पहले कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया है, -2 कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी को जाहिर करने के लिए आप कौन सा चार्ज यूज करते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसके ऊपर अगर मैं लिख दूं +2, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, ये देखें जी। जिंक से बाहर निकल आया ना, जिंक अब किस में कन्वर्ट हो गया है, जिंक 2 पॉजिटिव में, डेफिशिएंसी हो गई है इस पर, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इसमें से 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमारे रिएक्शन में चला जाता है रिडक्शन करने हमारे अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड के साथ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जाकर किस पे चला जाता है, हमारे अल्काइल हल्का। ग्रुप के पास। और इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके बॉन्डेड पेयर में, वो किस पे चले जाते हैं, क्लोरीन के ऊपर। तो अब क्लोरीन के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज, फुल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से आर क्या हुआ था, आर पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो आर पर हमारा प्रोड्यूस हो जाना चाहिए एक रेडिकल। ठीक है, रेडिकल हो गया प्रोड्यूस। नेक्स्ट स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन आकर आर के साथ मिल जाता है इस तरीके से। तो अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब आर पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल चार्ज का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं आर के ऊपर। तो अब इस आर नेगेटिव का रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो हमारे मीडियम में हमने एसिड डाला है RCl। ठीक है, तो ये नेगेटिव आप लोगों को अगर इसके चार्जेस देखें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आर क्या है हमारे पास फिलहाल, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी है, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पर जब अटैक करेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, तो इनके दरमियान के HCl के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके दरमियान में, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर। ठीक, और हाइड्रोजन क्या बन गया था, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव को किसने ले लिया, R नेगेटिव ने। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलाकर क्या बना दिया, RH। ठीक है, और साथ में क्लोरीन कैसे निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव की फॉर्म में। ओके हो गया। अब पीछे देखें क्या चीज बच गई थी आपके पास, जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक, बाकी सारी स्पीशीज तो यूज हो गई, यहाँ पर हमारा जिंक जो प्रोड्यूस हुआ था वो हमने कहीं यूज नहीं किया। तो वो जो जिंक होता है ना, जिंक 2 पॉजिटिव, वो क्या करता है, क्लोराइड के 2 आयंस के साथ मिल जाता है। 2 की डेफिशिएंसी है ना, तो ये क्या करेगा, 2 क्लोराइड आयन के साथ मिल जाएगा और बना लेगा ZnCl2। ठीक है, तो अब ZnCl2 की प्रोडक्शन आपको समझ आ गई होगी कि ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के